डीई कॉलेज 1 साल से एड हॉक चल रहा है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन बुनियादी तौर पर चेयरमैन टेक्स्ट बोर्ड है। इतनी अहम पोस्ट है आपकी होती है कि लोग आते हैं वसाइल आपने वो जो पहले जो थे आपके डायरेक्टर सेक्रेटरी कॉलेज को तो बैठा ही नहीं करते थे, जो अगर इस पर तवज्जो दें ताकि लोगों के वसाइल एनाकिज्म का खात्मा हो सके। इस पर रुकावट क्या है? देखें, जितना आपको एहसास है कि तालीमी इदारे में बेहतरी आनी चाहिए, मुझे कम अज़ कम उससे और वज़ीर मेरी जिम्मेदारी है, तो आपके जहन में ये बात तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि हम इंटेंशनली कोई ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हम ये चाहते हो कि निज़ाम तालीम बेहतर ना हो और ख़राबी रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी मुश्किलात होती हैं जो लोगों के सामने नहीं आती हैं, हम जिसको भुगत रहे होते हैं। बहुत सारे मसाइल होते हैं। ऑफिसर्स कई होते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे आना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग आना चाहते हैं जिनको हम लेना नहीं चाहते हैं। तो बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात होती हैं और ये एक दिन में ठीक नहीं होती। उसकी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं और मैं तो जहाँ जिस डिपार्टमेंट में गया हूँ कोशिश करता हूँ कि अच्छे ऑफिसर जितने दस्तियाब हों सूबे में उनको अपने डिपार्टमेंट में लगाऊँ। लेकिन बहरहाल किसी को ज़बरदस्ती आप नहीं लगा सकते, लेकिन कोशिश मेरी जारी रहती है और मैं इस बात को साबित भी करूँगा कि कई अच्छे लोगों को मैं डिपार्टमेंट में लेकर आया हूँ और आइंदा भी लाऊंगा। कन्फ्यूजन नहीं है। जो फीसों में डिडक्शन थी 20% की, उसकी बुनियादी वजह लॉकडाउन था कि जब लॉकडाउन था लोगों का रोज़गार उससे मुतासिर हुआ था और गवर्नमेंट ये समझ रही थी कि शायद उनको फ़ीस की अदायगी में मुश्किल होगी, इसलिए 20% की रियायत दी गई। लेकिन जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया, तमाम कारोबार ज़िंदगी नॉर्मल हो गया, लोग नौकरियों पे जाने लगे, तनख्वाहें लेने लगे, तो वो 20% की जो रियायत थी वो ख़त्म कर दी गई, इसलिए कि उसका जो बुनियादी जवाज़ था वो जवाज़ ख़त्म हो गया था। तो उसमें हमने नोटिफाई कर दिया था, जब तक वो दस्तयाब था लोगों को वो भी हमने बताया था और जब ख़त्म हुआ हमने वो भी बताया। अब उसके बाद है नहीं। लेकिन एक चीज़ हमने ज़रूर कही थी कि जितने अरसे के लिए 20% की रियायत दस्तयाब थी, अगर किसी स्कूल ने नहीं दी तो वो उसको देने का पाबंद है। वो हम यकीनी बनाएंगे अगर किसी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद वो 20% की रियायत दस्तयाब नहीं है। और उसकी वजह यह है कि जो स्कूल हैं उनको भी हम चाहते हैं कि वो ज़िंदा रहें, वो चलते रहें, वो कायम व दायम रहें। ये सिर्फ लॉकडाउन की वजह से या कोविड की वजह से ये हालात ऐसे नहीं हैं कि स्कूल बंद हो जाए और हम छोड़ दें। स्कूल्स का बंद होना भी मुनासिब बात नहीं है। ये हमारे सिस्टम से अगर स्कूल निकल जाते हैं तो हमारे सूबे के वो बच्चे जो बंद होने वाले स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी तालीम मुतासिर होगी। असम्बली में तो एक बुनियादी चीज़ ये थी कि जो सियासी जमातें हैं हमारे सूबे में जो काम कर रही हैं उनको हम एतमाद में लें और उनसे यकीन दहानी लें कि जो स्टूडेंट्स यूनियन जब बहाल हो जाए तो हम पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें इनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें, ताकि जिन वजूहात की बिना पर इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई थी वो वजूहात दोबारा पैदा ना हो। तो हम ये नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स यूनियन बहाल हो जाए लेकिन बहाल होने के बाद फिर वही चीज़ें इनके ऊपर आना शुरू हों और वो लोग जो मुखालिफ हैं उनके पास ऐसे दलाइल हों कि इसको दोबारा पाबंदी लगनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये बहाल हों लेकिन इस अंदाज में हो ताकि कंटिन्यू